हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाभिक परमाणु 3 अपरमाणु कणों से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कि नाम बताया गया था क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु का फिगर है। परमाणु में कितने कण हैं? 3 प्रकार के। इसमें ये जो देख रहे हो ये नाभिक है, और नाभिक के बाहर क्या होता है? कक्षा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर लगाता रहता है ना। तो ये कक्षा है। तो नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो यही 3 प्रकार के कणों के बारे में, 3 प्रकार के कणों का गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला देखो क्या है। पहला है इलेक्ट्रॉन के गुण। इलेक्ट्रॉन के गुण में क्या है कि इसका संकेत e पे पावर माइनस होता है। माइनस क्यों होगा? क्योंकि इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश, माइनस आवेश, इसलिए उसका संकेत में हम लोग e पे पावर क्या देते हैं? माइनस। और उसी के बारे में डबल लिखवाया है, माइनस जो ऊपर में दिए उसी के लिए लिखवाया है कि इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। इस पर आवेश का परिमाण मतलब क्या? आवेश को किसमें मापा जाता है? कूलाम में। ये जो देख रहे हो ना, ये आवेश का मात्रक है। यहाँ जो C लिखे है ये आवेश का मात्रक है। तो आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू भी ले सकते हो या 108 तक शुद्ध मान ले सकते हो, लेकिन 9.1 ही अधिकतर लिया जाता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या चीज हो गया? उसका द्रव्यमान। उसके बाद यह नाभिक के बाहर स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नाभिक के बाहर कक्षा होता है। कक्षा में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के बाहर होगा। उसके बाद छठा पॉइंट है, यह वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहने वाला कण नहीं है, वो क्या करता है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। उसके बाद है प्रोटॉन का गुण। प्रोटॉन में देखो क्या है, इसका संकेत होता है p पर पावर प्लस। तो प्लस क्या बता रहा है? उसके आवेश को, धन आवेश को। अब p हो गया प्रोटॉन का संकेत। अब कह रहा है इस पर हम लोग अभी देखे कि इस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। तो यहाँ धन आवेश फिर से बता दिए। फिर इस पर आवेश का जो परिमाण होता है, माने आवेश की जो मात्रा होती है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो वही परिमाण यहां भी होगा, बस दोनों में क्या चीज का अंतर है? एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। प्रकृति दोनों का अलग अलग होगा, नेचर, लेकिन दोनों का परिमाण आपस में क्या होगा? बराबर। किसका? आवेश का। लेकिन द्रव्यमान में अंतर होता है। देखो उसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और यह कहां रहेगा? यह नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जगह हम क्या बताए? नाभिक में अभी बताया था ना ऊपर, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है ना। तो वही लिखवाए हैं कि ये नाभिक में होता है। और अभी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, लेकिन ये चक्कर नहीं लगाता। ये क्या रहता है? स्थिर। मतलब अपने अंदर, नाभिक के अंदर ही ये स्थिर रहता है। रियल में स्थिर नहीं रहता, कंपन करता रहता है, लेकिन अपने जगह पे रहता है। अब न्यूट्रॉन का गुण, इसका संकेत n नॉट। इसको जो मतलब आवेश का देखो 0 दिया गया है ना। 0 का मतलब क्या होगा? ना प्लस होगा ना माइनस, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए हम लोग इसके बारे में लिखे हैं कि इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह क्या होता है? उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल, कोई आवेश इस पे नहीं होगा। तो अगर आवेश नहीं होगा तो आवेश की मात्रा होगी उस पे? आवेश की मात्रा भी नहीं होगी। और इसका द्रव्यमान, ये दोनों में देखो, तीनों में 2 चीज कॉमन है। एक क्या कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। और यहां इसका द्रव्यमान, किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। मतलब अगर तुम द्रव्यमान इसका याद करोगे, इसका हो जाएगा। उसका आवेश याद करोगे, उसका आवेश हो जाएगा, है ना। यह नाभिक में स्थित होता है, यह भी नाभिक में होता है और यह भी नाभिक में स्थिर ही रहता है। एक चीज हमेशा याद रखना, आगे जब इंटर क्लास में जाओगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, तो ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ा रहता है किसी चीज के द्वारा, और उस चीज का नाम है मेसोन। मेसोन के बारे में पढ़ोगे अगले क्लास में। मतलब मेसोन दोनों को बांधे रखता है। तुम ही सोचो कि उतना कम जगह में वो रह पाएगा? ऐसे नहीं। तो किसी चीज से बंधा होगा तब ना जुड़ के रह रहा है।
सोच लो ना कि एक इलेक्ट्रॉन है वो आवेशित है तो वो चारों तरफ घूम रहा है, और अंदर में प्रोटॉन वो भी आवेशित है तो वो भी अपने जगह से हिलना डुलना चाहेगा, लेकिन वो हिलता डुलता नहीं है। उसका वजह क्या है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मजबूती से जुड़ा होता है, और वो पढ़ोगे अगले क्लास में।